وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद इस्लाम में खिलाफत है। 4 लोग खलीफा बने, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु। वैसे तो आज बात जो होनी है करबला पे होनी है। करबला में जो घटना हुई थी, डिजास्टर हुआ, उस पे होनी है बात। उसके बारे में कुछ जानेंगे। इसमें उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बनु उमैया से थे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु बनु हाशिम से थे। ये छोटी सी जानकारी है और आज इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जानकारी रखने की बात है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जो खिलाफत आती है मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलती है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जो बेटे हैं यजीद, इनको यजीद बिन मुआविया जानते हैं और इनका डायरेक्ट रिलेशन है करबला के इवेंट से। जो करबला में ट्रेजेडी हुई, डायरेक्ट रिलेशन है यजीद का। यजीद की जो फैमिली लीनियज जाती है यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान। इसमें जानने वाली बात है कि अबू सुफियान भी मुस्लिम हो गए थे। अमीर मुआविया कातिबे वही थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को, ये सहाबी भी हैं, इनको वही लिखने के लिए अपॉइंट किए थे, तो ये कातिबे वही भी हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट रिलेशन में भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत मिली थी अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। उन्हीं के बेटे हैं यजीद। इसके बाद इससे जब इवेंट ऑफ करबला हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ जगहों के नाम भी हमारे दिमाग में होने चाहिए। मक्का मदीना सब लोग फेमस हैं इस चीज़ से। सीरिया का की कैपिटल जो है दमिश्क, और इराक में 2 जगह हैं कूफा और बसरा। इन 4-5 जगहों से सबको वाकिफ़ होना चाहिए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो खिलाफत थी वो दमिश्क में थी, सीरिया में। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का और मदीना में रहते थे। और जो ये करबला का पूरा इवेंट हुआ, घटना हुई, ये कूफा के पास करबला नाम की जगह है इराक में, वहाँ पर हुई। जब इन जगहों से हम वाकिफ़ हो जाते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट नाम भी हैं, उनको भी जानना चाहिए, जिसमें से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से सब लोग परिचित हैं, सब लोग जानते हैं। यजीद बिन मुआविया से सब लोग वाकिफ़ हैं। उस टाइम के जो रिस्पेक्टेड सहाबी, ग्रेट सहाबी थे, उनके नाम भी हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 4-5 लोग मोस्ट रिस्पेक्टेड सहाबी थे। अब आते हैं इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जब खिलाफत था, सीरिया की राजधानी दमिश्क से, आज की सीरिया की राजधानी दमिश्क से वो अपना खिलाफत करते थे। उस टाइम दमिश्क था। दमिश्क से जब वो इस्लाम की खिलाफत को चला रहे थे तो अपने लाइफ टाइम में ही अपने बेटे यजीद को आगे आने वाली खिलाफत का जो वली अहद कहते हैं वो दे दिया। मतलब इनके बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जो अगला खलीफा होगा उनका बेटा यजीद बिन मुआविया होंगे। तो जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल होता है तो खिलाफत ट्रांसफ़र होती है यजीद बिन मुआविया को। यजीद को ट्रांसफ़र हुई
तो यजीद ने अपने प्रोविंसेस में जहाँ भी इस्लामिक रूलिंग एरिया था वहाँ तक बैत करने के लिए लेटर भेजे। यजीद ने लेटर भेजा कि अब मेरी खिलाफत होगी तो मेरे लिए लोग बैत करें, ओथ ऑफ एलिजियंस दें, मुझे खलीफा माने। तो ये यजीद ने लेटर हर जगह भिजवाए, सीरिया में भिजवाए, मक्का को भिजवाए, मदीना में भिजवाए, कूफा में भिजवाया, बसरा में भिजवाया, सब जगह भिजवाए। सीरिया वाले तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का वहाँ तो खिलाफत ही थी, वहीं से रूलिंग कर रहे थे, गवर्नेंस कर दे रहे थे वहीं से। तो उन लोगों ने बिना कुछ सोचे झिझक किए बैत कर दिया कि हाँ यजीद ही हमारे खलीफा है। इसी तरह से लेटर मक्का में पहुँचा, मदीना में पहुँचा, कूफा में पहुँचा, बसरा को भी गया, जहाँ जहाँ इस्लामिक खिलाफत थी वहाँ वहाँ लेटर पहुँचा। तो कूफा के लेटर पहुँचने का जो इंसिडेंट है उस पर बाद में आएंगे। अभी मक्का में लेटर पहुँचा, मदीना में लेटर पहुँचता है। तो मदीना में 2 गवर्नर हैं पहले से ही। मदीना में जो गवर्नर हैं वलीद बिन उतबा, इनको भी लेटर मिलता है यजीद की तरफ से कि मेरे लिए बैत लो, मेरे खिलाफत के लोगों से, मदीना और मक्का के लोगों से बैत लो। तो वलीद बिन उतबा जो गवर्नर हैं वो बुलाते हैं सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को, जो उस टाइम के इस्लाम के लोग इन्फ्लुएंशियल थे, सबको कहते हैं कि एक लेटर आया है यजीद की तरफ से। जब ये लेटर की रीडिंग की जा रही है तो उस टाइम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद है। तो उस लेटर की रीडिंग की जा रही है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया है और अब यजीद खलीफा है, तो आप इनके लिए बैत करें, जो लोग हैं वहाँ के। तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे टाइम चाहिए कि मैं इस पर डिसाइड करके फिर बताऊँगा, और वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से अब्दुल्ला बिन जुबैर, जिनके बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में जिक्र किया, ये भी इन्फ्लुएंशियल सहाबी हैं। तो ये वहाँ आते ही नहीं, वहाँ रहते ही नहीं हैं। इनके यहाँ खबर पहुँचती है कि यजीद का लेटर आया हुआ है बैत करने के लिए। तो कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे 1 रात का समय दो, टाइम दो, ताकि मैं सोच के फिर जवाब दूँ। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु रात रात निकल जाते हैं, मदीना छोड़ देते हैं। मदीना छोड़ के निकल जाते हैं, उनका आता पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। तो कुछ समय बाद फिर पता चलता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपनी फैमिली के साथ मदीना छोड़ दिए, चले गए। तो ये 2 लोग मदीना छोड़ करके निकल जाते हैं। उसके बाद अब जो फेमस सीनियर मोस्ट सहाबी कहे जा रहे हैं इस टाइम में, अब्दुल्ला बिन उमर। तो यजीद ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अगर बैत करते हैं तो ठीक है, नहीं बैत करते हैं तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था खिलाफत में। तो इसलिए उनसे यजीद को डर भी नहीं था, उसके खिलाफत के लिए कोई डर भी नहीं था कि ये अपोज करेंगे। तो इसलिए ज़बरदस्ती भी नहीं, और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना इबादत में ही लगे रहते थे और टीचिंग्स में लगे रहते थे। उसके बाद पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम मक्का में आ गए हैं। फिर पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी मक्का पहुंच गए हैं। मदीना में लेटर मिला था तो वहाँ से वो लोग मना कर देते कि नहीं, हमको टाइम चाहिए। फिर वो लोग डिसअपीयर हो जाते हैं, फिर मदीना में मिलते हैं सब लोग। तो जब अब्दुल्ला बिन जुबैर को लोग देखते हैं, ठीक है, तो मक्का के लोग तुरंत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में बैत कर देते हैं। तो लगभग 2000 लोग बैत करते हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर के सपोर्ट में। कहा यह जाता है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत के सपोर्ट में नहीं हो रहा था, ये यजीद के अपोज में अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पे सपोर्ट किया जा रहा था कि हम यजीद को नहीं मानते हैं, उसकी खिलाफत को अपोज कर रहे हैं। तो ये इसी टाइम पे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, वहाँ देख रहे थे। तो ये पता चला कि लोग अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों में बैत कर रहे हैं। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि नहीं मेरे से कुछ ऐसा, कुछ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, बस ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे।
हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ना ही अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पे बैत किए, ना ही कुछ कहे, और ना ही चाहते थे कि मेरी फैमिली के लोग भी बैत करें। ऐसा इस टाइम अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को मक्का में जगह मिल गई, वहाँ के लोग बैत कर रहे हैं। अब इमाम रजी अल्लाह अन्हु को लेटर आने लगे कूफा से लेटर मिलने लगे। कूफा वाले अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के टाइम से ही हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को लेटर लिखते थे। तो ये फिर से जब उन सबको पता चला कि मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर को कंट्रोल मिल गया है ना, तो उन लोग लेटर लिखना शुरू कर दिए। ये हो गई मक्का की बात। मक्का में यजीद का लेटर मिला, यजीद का बैत करने का लेटर मिला, और अब तक इतने इवेंट हुए। इवेंट क्या क्या हुए? अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मना कर दिए कि उनको टाइम चाहिए। फिर अचानक से मक्का में, मदीना से मक्का में अपीयर होते हैं, वहाँ पे ये चलता है। अब आते हैं कूफा में। कूफा में भी एक लेटर रिसीव होता है यजीद का, और वो कहता है कि अपने गवर्नर से, नुमान बिन बशीर जो गवर्नर है कूफा के, कि मेरे लिए बैत करो। जब ये बैत का लेटर पहुँचता है तो कूफा में अली रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि हुसैन रजी अल्लाह को कूफा ले आया जाए, मदीना से, मक्का से कूफा ले आया जाए, क्योंकि ये लोग यजीद के लिए बैत करने के लिए तैयार नहीं थे। वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और सब ये डिसाइड करते हैं कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कूफा लाया जाए और उनको ही खलीफा माना जाए। उसके बाद ये लोग लेटर लिखना शुरू करते हैं, और लेटर में लिखते हैं कि हम आपके फादर के एडमायरर हैं और बनु उमैया के दुश्मन हैं। हम चाहते हैं कि आप कूफा आएँ, यहाँ पर आपके लिए 1000 फाइटर्स तैयार हैं आपके साथ लड़ने के लिए, आपकी खिलाफत पे हम लोग बैत करने के लिए तैयार हैं, और हम ही सोचते हैं कि आप ही राइटफुल और वर्दी खलीफा हैं। यजीद खलीफा बनने के लिए आपके कंपैरिजन में डिज़र्व नहीं करते हैं। यही टाइम है, आप आइए। हमारे एल्डर्स, बड़े लोग, यजीद के गवर्नर के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, और हम आपको ही इमामत करने के लिए वर्दी मानते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जब लोग अपोज करते थे उस टाइम, तो किसी जिसको अपोज करना है उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। ये अपोज करने का तरीका था। तो जब ऐसे लेटर लिखे हुए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को मक्का में मिलने लगे और उसकी तादाद बढ़ने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगे, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कज़िन मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को अपना डिप्टी बना के कहते हैं कि जाइए कूफा मेरे डिप्टी बन करके, और सिचुएशन को पता करिए सिचुएशन क्या है, वहाँ प्राइवेटली रहिए, अपनी पहचान छुपा के रखिए, और मेरे लिए कूफा में लोगों से बैत करिए, ठीक है ना, और अपनी पहचान को छिपा के रखिएगा। तो ये मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु निकल जाते हैं, कूफा के ही निकलते हैं। कूफा पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या रिएक्शन है लोगों का। फिर लिखते हैं मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को लेटर लिखते हैं कि ही रिच्ड कूफा सेफली, वह कूफा सेफली पहुँच चुके हैं, और पहले ही दिन 12,000 लोगों ने बैत किया। 12,000 लोगों ने बैत किया, और इन 12,000 लोगों में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े कबीले के लोग हैं, जिसमें नाम है सुल्तान बिन सर्द, हान बिन उर्वा, हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बैत कर चुके हैं। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को एक लेटर के फॉर्म में लिख करके देते हैं। इस लेटर को 2 लोग लेकर के कूफा से मक्का के लिए रवाना होते हैं। ये लेटर जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मिलता है तो बहुत प्लीज्ड होते हैं, लेटर को पढ़ के खुश होते हैं, और अपना जो रिप्लाई है उन्हीं के साथ वापस भेजते हैं और कहते हैं कि मैं कूफा जल्दी आऊँगा। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ये सोच रहे हैं कि इतने सारे सपोर्टर
मेरे हो गए हैं और बसरा में भी मेरे सपोर्टर हैं, तो वहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। इस बीच इवेंट होता है, घटता है बहुत कुछ। यजीद क्या करता है, जो बसरा का गवर्नर है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उसको ट्रांसफ़र कर देता है। कहता है कि बसरा से कूफा जाओ, और कूफा जा कर के जो सिचुएशन हुई है, मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के आने का मालूम हुआ है और वो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बैयत कर रहे हैं छिप करके, तो इस चीज़ को पता करो और इस चीज़ को रोको। तो कूफा से बसरा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ट्रांसफ़र यजीद के ऑर्डर पे हो जाता है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद रुथलेस है, ख़तरनाक है, डेंजरस है, नहीं मालूम कि क्या करेगा, ऐसा है वो। इसका कितना रूथलेस है, कितना वो डेंजरस है, इसका एक इंसिडेंट्स है इसमें। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब कदसिया पहुंचता है, कूफा से और बसरा से निकल चुका कूफा के लिए, तो जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कदसिया पहुंचता है तो वहीं पे अपनी पूरी सेना जो है छोड़ देता है। छोटी सेना एक सेना लेके चल रहा था, उसको छोड़ देता है और एक गुलाम के साथ एक ऊँट लेकर कूफा की तरफ जाता है। और कूफा जब वो पहुंचता है तो मगरिब और ईशा का बीच का टाइम है, मगरिब और ईशा का बीच का टाइम है। ये जानबूझ करके हिजाज के लोग जैसे टर्बन बांधते हैं सिर पे, वैसा टर्बन अपने सिर पे बांधता है। उसके बाद कूफा में एंटर करता है। तो वहाँ पे लोग तो ऑलरेडी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का वेट कर रहे हैं कि ये आएंगे, और जब ये देखते हैं कि टर्बन पहना हुआ है, हिजाज के लोगों की तरह ये लग रहा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कौन। लोग समझते हैं कि ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए, कूफा पहुँच गए हैं। तो लोग जब जैसे जैसे उबैदुल्लाह लोगों के पास से गुजर रहा है अपने कैमल के साथ, तो लोग कह रहे हैं, सलाम कर रहे हैं उसको और कह रहे हैं कि ओ सन ऑफ द प्रॉफिट, अस्सलाम वालेकुम, ओ सन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसका रुथलेस। इस इवेंट को करने के बाद उसको मालूम चल गया कि इस कूफा शहर में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कितनी सपोर्ट है आगे। उसने इतने ही चीज़ से मालूम कर लिया, एक सिर्फ काम करके। और कितना रुथलेस है, एक बसरा में भी इवेंट किया है इसने। वहाँ जो मैसेंजर भेजा गया था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से बसरा को कि जाओ, मैं आ रहा हूँ कूफा, तो वहाँ सपोर्ट देखो, उसका वो मर्डर करके आ रहा था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। और इतना रुथलेस है कि वो एक ट्रिक से मालूम कर लिया कि कितनी सपोर्ट है। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आ जाता है कूफा के अंदर, ये बात मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम चल जाती है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा के अंदर आ गया है। अब वो कूफा का गवर्नर बन गया है, उसकी आर्मी भी आ गई है। तो मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु जहाँ रह रहे थे, जहाँ उनकी पहचान अभी उजागर थी, वो उस घर को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। और ये घर है हानी बिन उर्वा, इस घर में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ रहते हैं, वहाँ फिर लोगों के साथ बैयत करते हैं। 18,000 की संख्या पहुँच जाती है बैयत करते करते। इसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अब समझ गया है कि यहाँ पे सपोर्ट है और इस सपोर्ट को ख़त्म करना है, तो अपनी वो चाल चलता है, डराता है लोगों को। अब उसको इतने बड़े शहर में जहाँ पे 18,000 लोग तो बैयत कर चुके हैं, तो इस शहर का अंदाज़ा लगाया सकता है कि शहर कितना बड़ा होगा उस टाइम पे। उस शहर में एक आदमी को ढूंढना है, मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ये काम है कि उनको ढूंढ डाले। उसने बड़े शहर में ढूंढा कैसे जाए, यहाँ भी इसका पता चलता है कि कैसा गवर्नर रहा ये। सुनने में तो, कहने में तो ये है कि 12 स्पाइज को भेजा था, जिसमें से एक का जिक्र है कि अपना जो स्पाई है मकाल नाम है उसके स्पाई का, जो गुलाम रहता है, उसको 3,000 दिरहम का पैकेट दे करके भेजता है कि जाओ पता करो कि कहाँ है मुस्लिम बिन अकील। वो पता करते 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 हानी बिन उर्वा के घर पे पहुंचता है मकाल, और कहता है कि मैं आया हूं बसरा से,
सपोर्ट लेकर के। मुस्लिम बिन अकील से मिलवाओ, उसके पास खबर पहुंचाओ कि मैं उससे मिलने आया हूँ, और मुझे पर्सनली मिलवाओ कि ताकि मैं ये जो मनी है 3000 दिरहम जो पर्स में उसको डायरेक्ट दे दूँ। तो यहाँ पे भी कितनी ट्रिकी है ये इसके लिए ये काम करना। और हानि बिन उर्वा जब जा कर के बताते हैं मुस्लिम बिन अकील को कि ऐसी ऐसी बात है, तो बिलीव कर लेते हैं, और मकाल को हानि बिन उर्वा मिलवा देते हैं मुस्लिम बिन अकील से। उसको मालूम चल जाता है मकाल को कि हानि बिन उर्वा के घर में मुस्लिम बिन अकील छिपे हुए हैं। वो यहाँ पे जाहिर ही नहीं करता कि मैं स्पाई बन के आया हूँ, सीधे वो चला आता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अगले दिन मुस्लिम बिन हानि बिन उर्वा को बुलाता है कि बताओ कहाँ है, जानते हो मुस्लिम बिन अकील के बारे में बताओ। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता। फिर वो मकाल आता है कि मैं तो मिला था, तुम्हें मिलवाए थे। तो अब मुस्लिम बिन अकील हानि बिन उर्वा कहते हैं कि हाँ मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में है, रिफ्यूज़ किए हैं, लेकिन मैं उनको तुम्हें नहीं दे सकता, हैंड ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिए इंसल्ट की बात है। उसके बाद क्या करता है कि उबैदुल्लाह को जब ये समझ में आया था कि हानि बिन उर्वा के घर में मुस्लिम बिन अकील छिपे हैं, तो हानि बिन उर्वा को कैप्चर कर लेता है, कैद में डाल देता है। और ये खबर फैल जाती है कि उबैदुल्लाह ने हानि बिन उर्वा को मार दिया, ये खबर फैल जाती है। तो उबैदुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील निकल आते हैं और लोगों से कहते हैं कि तुमने मेरे हाथ पे बैत की है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, तो चलो हानि बिन उर्वा को बचाने के लिए और जिहाद से फाइट करने के लिए। लोग कहते हैं कि जब तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं, यहीं पे कूफा वाले लोग ही इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हमने बैत की, जब तक वो नहीं आएंगे हम आप तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि हम इंतज़ार करेंगे उनके आने का, जब वो आएंगे तो फिर उनके साथ मिल करके आगे जो स्टेप उठाना होगा उठाएंगे। तो मुस्लिम बिन अकील अब तो पहचान उजागर हो चुकी है, अब कवर ब्लो हो चुका है, पता चल गया कहाँ छिपे हैं। तो ये आते हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का जो महल है उसको 4000 लोगों के साथ घेर लेते हैं। फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तो कैसे भी करके उसको कंट्रोल करना है, रुथलेस है ही, कोर्ट के ऊपर से अपने महल के ऊपर से सब पे तीर बरसा देता है। और स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि वो इमोशनली भी यूज करता है, उस पता करता है कि सामने कौन सा कबीला है, उसके रिलेवेंट किसी को ढूंढता है और उससे कंप्रोमाइज़ कराता है, फिर वो कबीला चला जाता है। तो इस तरीके से परसुएशन का सेशन चलता है, अटैकिंग का सेशन चलता है। मुस्लिम बिन अकील 30 या 40 लोगों के साथ उस महल के सामने खुले मैदान में रह जाते हैं, कि लोगों को 18,000 लोगों को होना चाहिए था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से लड़ने के लिए। जब ये हो जाता है 30-40 लोगों के साथ खड़े रहते हैं मैदान में, तो अब देखते हैं कि अब कोई यहाँ से बचने का चारा नहीं है, तो वहाँ से निकल करके एक घर में रिफ्यूज लेते हैं मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद से चुने चलता कि वो पकड़े जाते हैं। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु और हानि बिन उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु मार देता है। तब तक अब आगे इवेंट आता है, ये कूफा की इवेंट चल रहा था, इससे पहले मक्का मदीना में इवेंट देखा गया क्या हो रहा था, ये कूफा में ये सारी चीज़ें हुई। और फिर मक्का की तरफ चलते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से निकल रहे हैं, कूफा के लिए जा रहे हैं। अब ये जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब कूफा के लिए निकल रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें हुई उसको डिटेल में तो नहीं जा सकते, एक दो इंस्टेंस बस यहाँ बात करेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पूरी फैमिली के साथ, अहले बैत के लोगों के साथ मक्का के जाने के लिए तैयारी करते हैं। तो इनको रोकने के लिए लोग आते हैं। इसमें आते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सीनियर सहाबी हैं। कहते हैं कि आप मक्का से बाहर मत जाइए, बैत के लिए आप मक्का से बाहर मत जाइए। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑप्शन दिया था कि दुनिया चुननी है या आखिरत,
दुनिया आखिरत में से एक चुनना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत चुनी थी, और आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से हैं, तो आप इस दुनिया के पीछे मत जाइए। ये कह कर के अब्दुल्ला बिन उमर रोने लगते हैं, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी रोने लगते हैं। इसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, कहते हैं कि मक्का छोड़ के मत जाइए, ये अल्लाह का घर है। आपके फादर अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी कूफा गए थे मक्का से, लेकिन कूफा के लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। आपके भाई के साथ कैसा सलूक किया? उनको पॉइजन दे दिया। आपको उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको उनकी बैत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनकी बैत और उनके प्रॉमिसेस बिलीवेबल नहीं हैं, उनके लेटर्स और मैसेज भी ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। इसको सुन करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप जस्टिफाइड हैं। लेकिन मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु का भी लेटर आ चुका है, तो लेटर से पता चलता है कि 12,000 लोग बैत कर चुके हैं। इससे पहले 150 और लेटर आ चुके थे कूफा के लोगों से, तो अब मुझे कूफा जाना चाहिए। तो इस तरीके से लोग रोकते हैं। 3 जुल्हिज्जा 60 हिजरी की तारीख है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के लिए अपनी फैमिली के साथ निकल जाते हैं। इस बीच उनको सिचुएशन नहीं मालूम कि कूफा में क्या हुआ, मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ क्या हुआ। ये भी नहीं मालूम है कि कूफा का गवर्नर अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बन चुका है, ये भी नहीं मालूम। जब ये कारवां सलबा के पास पहुंचता है, तब इस कारवां को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम चलता है कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा में मारा जा चुका है, और कोई भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सपोर्टर अब कूफा में नहीं बचा है। तब जो कारवां है वो पूरा सैडन हो जाता है। अब समझ नहीं आता कि पीछे जाए आगे जाए क्या करें। तब वहीं पे जब कारवां बैठा हुआ है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सोच रहे हैं कि पीछे जाए कहाँ क्या करें, तो मुस्लिम बिन अकील के जो बेटे हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं जाना है वापस, हम जाएंगे कूफा, हम लोग कूफा जाएंगे और मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु का मर्डर का बदला लेंगे। और फिर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए भी ख्याल आया कि मुस्लिम बिन अकील के लिए कूफा के लोगों ने यह किया, सपोर्ट नहीं किया। हो सकता है कि मैं जाऊं, मुझे कूफा के लोग देखें तो मेरा सपोर्ट करें और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को अरेस्ट करें। इसके बाद ये लोग फिर आगे की स्टोरी है जो डिजास्टर ऑफ करबला के लिए अगले एपिसोड में करेंगे। इसमें आता है कि 70 से 80 लोग थे, और कुछ सोर्सेज में आता है कि 200 से 250 लोग थे। अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग नंबर्स हैं। तो ये अगले नेक्स्ट एपिसोड में डिजास्टर ऑफ करबला, जो इवेंट है करबला में क्या हुआ, उस चीज़ पे बात करेंगे।